बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 के लॉ ऑफ लॉगरिथम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का साइंस ग्रुप का लॉ ऑफ लॉगरिथम सीखेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल इसके 4 लॉज हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके जो है इन लॉज को जो है ना प्रूव करेंगे। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता देता हूँ। समटाइम्स होता है कि बोर्ड में आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है कि log am इक्वल है log am प्लस log an, और समटाइम जो होता है वो ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, सिर्फ जस्ट इतना बोर्ड में आ जाता है कि प्रूव डैट फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है ना उस ज़बानी याद करनी पड़ जाती है। बोर्ड में क्या मेंशन किया जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसी तरह ये लिखा जा सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूव डैट, थर्ड लॉ ऑफ जो है लॉगरिथम प्रूव डैट, या फिर फोर्थ लॉ। स्टेटमेंट आ भी सकती है और समटाइम जो होती है स्टेटमेंट की बजाय डायरेक्ट थर्ड फोर्थ लॉ भी लिखा जा सकता है, प्रूव डैट करें। ऐसे इससे पहले कि हम लोग जो है फर्स्ट लॉ जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है हमारे पास क्या है, log am है, log am है प्लस log an है। सबसे पहले हमने लेट कर देना है कि हमारे पास जो log am, ये वाली मैं साइड ले रहा हूँ अपनी राइट साइड पे। log am किसके इक्वल कर दूंगा, मैं x के इक्वल कर दूंगा, और जो log an है उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, y के। सेंटर में मैं क्या लिख दूंगा, एंड का निशान डाल दूंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे पहले जो हमारी राइट साइड पे जो फर्स्ट वैल्यू है उसको log am को किसके इक्वल कर दूंगा, x के, और log an को किसके इक्वल कर दूंगा, y के। अब मैं इसको जो नेक्स्ट मेरा स्टेप है उसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूंगा, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये जो a है, जो नीचे जो g के पास जो वैल्यू होती है वो अपनी जगह पे रहती है। इस तरफ वाला x क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और m क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंड इसी तरह सेम इसको कर देंगे, a अपनी जगह पे ही रहेगा, ये y जो है इसको ऊपर आ जाएगा, n हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये स्टेप करने के बाद हमने ऊपर देखना है हमारे पास कौन सा साइन दिया गया, प्लस का साइन दिया गया। अगर याद रखिएगा कि प्लस का साइन दिया जाए तो हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन दिया जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, ax मल्टीप्लाई ay कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर प्लस है सवाल के अंदर, तो हम लोगों ने क्या किया, ax मल्टीप्लाई ay कर देंगे, और m इक्वल का साइन दबाकर m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों में a कॉमन है, a कॉमन ले लिया जाएगा। जब कॉमन लिया जाएगा तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएंगे। m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने a कॉमन लेकर क्या कर दिया, x प्लस a के ऊपर क्या आ जाएगा, a कॉमन हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब मैंने क्या करना है, अब हमने इसको लॉ की फॉर्म में लिखना है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो मैं अगर पावर की शक्ल में इसको लिखता हूँ तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है या एक्सपोनेंट फॉर्म कहा जाता है। अब हम लोगों ने इस सवाल को जो हमारे पास इस वक्त एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दिया गया है, इसको हमने क्या लिखना है, लॉ की फॉर्म में। मैंने हेडिंग दे दी, राइट इन अ लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो ये वाला a है ये g के पास नीचे आ जाएगा, इस तरह वाली जो वैल्यू है वो mn के ऊपर आ जाएगी, ये जो x प्लस वाई है वो इक्वल के उस तरफ चल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू x एंड y। पुटिंग दी वैल्यू क्या करेंगे, x एंड y। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थी log am। x की वैल्यू क्या हमारे पास log am है, वो लिख दूंगा। आगे क्या हमारे पास है, प्लस प्लस वैसे ही आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, log an है, y की वैल्यू log an पुट कर देंगे। इस तरह हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, चेक कर लें, जो हमारे पास क्वेश्चन है सेम वही हमारे पास आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह प्रूव हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ चलेंगे। इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हमारे पास जो log a है वो m ओवर n में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे mn था, मल्टीप्लाई हो रहा था mn, और यहाँ पे log am है, वहाँ पे भी log am था। यहाँ पे माइनस है, लेकिन लॉगरिथम वन में क्या था, लॉ में क्या था, वो वहाँ पे प्लस था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस दिया गया था, यहाँ पे क्या माइनस दिया गया। log an है, वहाँ पे भी हमारे पास क्या था, log an था। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, और वहाँ पे जो था log am n था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log a m ओवर n आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेम ऐसे ही करेंगे, लेट करेंगे log am, ये वाली साइड ले लेंगे, log am इक्वल x के कर देंगे, एंड log an किसके इक्वल कर देंगे, y के। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जो a अपनी जगह पे रहेगा, x जो होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, m को हम लोग उस तरफ कर देंगे, एंड a जो अपनी जगह पे रहेगा, y इसके ऊपर आ जाएगा, n को क्या करेंगे उस तरफ कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा।
इस स्टेप के बाद हम ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या है, प्लस है माइनस है। ये हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब है अब इस बार जो है हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे। ए एक्स ऊपर रहेगा, ये जो सेकंड वैल्यू ए वाई नीचे आ जाएगी, यानी ए एक्स ओवर ए वाई हो जाएगा। इसी तरह एम ओवर एन हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो कंडीशन किसको देता है, डिवाइड की कंडीशन को। और यहाँ से जब ए कॉमन लेंगे तो वाई नीचे प्लस के ऊपर आगे क्या आ जाएगा, वो माइनस का। ये एम ओवर एन हमारे पास एज इट रहेगा। अब हमने इसी चीज़ को जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हम जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन लॉग फॉर्म, तो जो log a है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ये जो इसके जो है log a नीचे लिखा जाएगा, जो m ओवर n है वो उसके ऊपर आ जाएगा, x माइनस वाई जो हमारे पास इस साइड पे आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log a m हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x एंड y। क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू x एंड y। x हमारे पास किसके इक्वल है, log a m के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, log a n के इक्वल है। यहाँ पे हमने log a की वैल्यू डाल दी, log a m माइनस हमारे पास एज इट आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया, log ए एन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तमाम ये जो आंसर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ चलते हैं। जी, अब हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सबसे पहले क्या है, log ए एम और एन, यानी पावर के ऊपर एक पावर है, इक्वल क्या है, एन log ए एम है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर देंगे log ए एम एन, यानी ये जो साइड है log ए एम और पावर एन किसकी इक्वल कर दी, एक्स के। एंड ये जो हमारे पास है विदाउट एन ले लेंगे, हमने इसको क्या ले लेंगे, log ए एम किसके इक्वल है, वाई के। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हम लोग ये पूरी वैल्यू ले लेंगे, log ए एम एन और एन ले लेंगे, इक्वल किसके कर देंगे, एक्स के। और यहाँ से जो है एंड log ए एम किसके इक्वल कर देंगे, वाई के। ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट दी गई है। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला जो एक्स ऊपर आ जाएगा, ये एम और उसके ऊपर जो एन है वो हमारे पास उस तरफ चल जाएगा, ये एम के ऊपर एन आ जाएगा। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दूँगा, इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, क्वेश्चन 1 का। एंड इसी तरह जो हमारे पास ए है वो अपनी जगह पे रहेगा, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, और ये एम है ये उस तरफ चल जाएगा, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब क्वेश्चन 1 होगी और ये हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन 2 होगी। अब यहाँ पे उसने क्या है, टेकिंग एन लिखा हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप एन भी लिख सकते हैं, टी एच भी लगा सकते हैं। बेहतर यही है कि यहाँ पे एन ही लिख दें, टी एच लिखने की जरूरत नहीं। टेकिंग एन पावर ऑफ इन क्वेश्चन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन 2 के ऊपर हमने क्या कर दिया, एन ले लिया। यहाँ पे देखिए एम है, एम के ऊपर क्या आ गया, एन आ गया, ए वाई है, वाई के ऊपर क्या आ गया, एन आ गया। यहाँ पे टी एच की बजाय सिर्फ क्या लिख देंगे, टेकिंग एन पावर ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ये वाली थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एम के ऊपर ले लेंगे एन आ जाएगा, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, ए, वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इनको ज़रा कंपेरिजन करें। वैसे यहाँ पे देखा कंपेयरिंग द विद क्वेश्चन 1, जब मैंने इसको कंपेयरिंग किया क्वेश्चन 1 के साथ, यहाँ पे भी एम एन है, यहाँ पे भी एम एन है, तो ये और एम एन और ये एम एन दोनों सेम है, तो एम एन किसके इक्वल है, ए एक्स के। तो मैंने इस एम एन की जगह मैंने क्या लगा दिया, ए एक्स लगा दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें ये एम एन और ये एम एन दोनों सेम है, ये लेकिन ये किसके इक्वल है, ए एक्स के। तो यहाँ पे हमने एम एन की जगह क्या लगा दिया, ए एक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। ए एक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, वाई को एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वाई एन आ जाएगा। अब आपको मालूम है लॉगरिथम में जो है एक रूल होता है कि अगर बेस एक जैसी हो या पावर सेम हो वो कट जाती है। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल एन वाई आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि रूल है कि जब बेस या पावर एक जैसी हो तो वो कट जाती हैं। यहाँ पे बेसिस एक जैसी है, ए और ए कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा एन वाई या वाई एन, एक ही बात है, एक्स इक्वल एन वाई। अब यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हम ऊपर से देख लेते हैं, हमारे पास एक्स इसके इक्वल था, log ए एम और एन है वो लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास एन वैसे का वैसे आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या थी, log ए एम आ जाएगा। सेम हमारे पास जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो है थर्ड लॉ ऑफ जो है वो लॉगरिथम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ। अब हमारे पास जो है वो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, हमारे पास अभी इसकी जो कंडीशन है बुक में जो लिखा हुआ है वो मैंने दोनों लिख ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log ए एन इक्वल है log बी एन मल्टीप्लाई log ए बी, और या ये हमारे पास एक कंडीशन ये है, और उसने कहा दूसरी कंडीशन ये भी लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है, और का मतलब यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है, log ए एन इक्वल है log बी एन और log बी ए। अब ज़रा गौर करना, यहाँ पे लिखा है log ए बी,
जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई है तो लॉगरिथम में मल्टीप्लाई का जो दूसरी तरफ दिखा जाए तो वो डिवाइड होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, log a b है। जब मैं इस वैल्यू को नीचे लिखता हूँ तो क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, यानी जो a है वो ऊपर चला जाता है और b क्या होता है वो नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें। अब हम लोग इसको यहाँ तो हम लोग इस वाली कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि मैं आपको इंशाल्लाह दोनों इंशाल्लाह तरीके कर दूँगा ताकि आपको वो ईजी रहे। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया आपको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, log हम ले लेंगे ये वाला सेट, log bn इक्वल किसके कर दिया मैंने, x के। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ में हमारे पास ये log दिया गया, फोर्थ log bn है, log bn को मैंने किसके इक्वल कर दिया, x के। अब जब मैं इसको x के इक्वल करूँगा तो फिर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँगा तो हमारे पास जो b है वो जो है वो अपनी जगह पे रहता है और x जो है उसके ऊपर आ जाएगा और n हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n इक्वल है bx के हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इसकी इस फॉर्म में लिख दिया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग अ log टू द बेस a। ठीक है, हमने log a जो है वो ले लेना और दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या लेना है, टेकिंग अ log टू द बेस a। ठीक है, वही है। अब हमने जब log a लिया, जब इसके साथ log a लेंगे तो ये log a n हो जाएगा और जब इसके साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल log a bx आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने पहला स्टेप जो है लेट किया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंट फॉर्म के बाद हमने क्या किया, टेकिंग अ log बेस a, यानी कि जो हमने log a, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय log a से जो हमने किया, यानी log a लिख के log a n हो गया और इसके साथ जब किया तो ये क्या हो गया, log a bx हो गया। ओके, आपने 3.4 का मेरा लेक्चर दिखा होगा यूट्यूब पे, मैंने जो वीडियो डाली थी इसमें मैंने बताया था जब पावर के ऊपर एक पावर होती है तो हमेशा वो log की क्या होती है, बैक साइड पे आ जाती है। अब यहाँ पे b के ऊपर जो x है वो क्या हो जाएगा, log की बैक साइड पे आ जाएगा। बाकी ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही रहेगा, log a n इक्वल ये जो पावर है वो क्या होगी, log की बैक साइड पे आ जाएगा, x log a b आ जाएगा। ओके माय डियर, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यू x हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ से हम देख सकते हैं x किसके इक्वल है, log bn है। हमने यहाँ पे क्या किया, log an वैसे ही लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, log bn है और आगे क्या है, log ab हमारे पास एज इट आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वेश्चन 1 हो जाएगी, जिसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास दी गई थी, log an हमने वैसे ही लिखा रहने दिया और जो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, log bn है, वो भी हमने ऐसे ही रहने दिया। जो log a b है, जब हम नीचे लेके जाएंगे ओवर की शक्ल में तो ये जो a b है वो क्या आ जाएगा, b नीचे चला जाएगा और a क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, b a आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पंजाब टैक्स लाहौर बोर्ड पे दी गई है। तो इस तरह हमारे जो है फर्स्ट 4 लॉ जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें मज़ीद कुछ आपको चीज़ें मेन चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी रहे। मैंने आज आपको जो कराया है वो है चैप्टर नंबर 3 है, लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसमें से हमारे पास ये 4 कंडीशन थी, जिसमें आप देखें ये दोनों जो हैं वो एक ही मेथड से मैंने किया था, ये 3rd और 4th लॉ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम किया था तो मैंने इसकी एक निशानी बताई थी कि यहाँ पे सेंटर में जो प्लस है तो नीचे जब हम लोग इसकी पावर लेंगे वो क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, log am इक्वल x कर दिया, फिर एंड log an किसके इक्वल कर दिया, y के। उसके बाद राइटिंग ने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, मैंने आपको बताया था जो a अपनी जगह पे रहेगा, x क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, m इस तरफ चल जाएगा, एंड इसी तरह सेम इसको कर देंगे, a जो अपनी जगह पे रहेगा, y किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, a के ऊपर, n किस तरफ चल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई, ax मल्टीप्लाई ay कर दिया था और m मल्टीप्लाई n कर दिया था। जब मैंने a कॉमन लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। अब हम इसको log के फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन log फॉर्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log amn आ जाएगा। ठीक हो गया। और x प्लस वाई जब उस तरफ जाएगा तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, log amn। x की वैल्यू क्या थी आपको मालूम है, log am है जो मैंने ऊपर फर्स्ट लेट किया हुआ था, और y की वैल्यू क्या, log an है। यहाँ पे am और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, an आ जाएगी। अब सेम जैसे फर्स्ट हुआ है, जो मैंने रिपीट करने का मकसद ये था, मैंने आपको बताने का कि जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ m ओवर n दिया। पहला स्टेप ही देख लें, सेम वैसे ही जब हमने फर्स्ट लॉ किया था, लेट कर दिया, log am x के इक्वल कर दिया, फिर log an कर दिया y के। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो a के ऊपर क्या था, x आ गया, m आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी सेम ऐसे हो जाएगा, ये इधर रहेगा तो y इसको ऊपर आ जाएगा और n इस तरफ चल जाएगा।
अब हमारे पास माइनस था तो मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड, ए एक्स ऊपर और ए वाई नीचे, इक्वल क्या कर दिया मैंने एम ओवर एन कर दिया। ओके माय डियर, अब जब मैंने ए कॉमन लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, वाई ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब हम एम ओवर एन हमारे पास एज इट रहेगा। मैं इसको जब लॉग की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए, और ये वाला एम ओवर एन उसके ऊपर आ जाएगा और एक्स माइनस वाई के वास्ते चल जाएगा। पुटिंग दी वैल्यू एक्स एंड वाई क्या करेंगे, लॉग ए एम एन हमारे पास एम ओवर एन वैसे ही रहेगा, एक्स की वैल्यू लॉग ए एम है माइनस हमारे पास एज इट आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग हमारे पास क्या आ जाएगी ए एन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ए एम है और ये हमारे पास क्या ए एन है। थर्ड लॉ जो था मैंने ये जो रिपीट किया वो मैंने इसलिए किया है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ सेम है। थर्ड लॉ जो मैंने आपको बताया कि उसकी पावर वगैरह बस सिर्फ इसमें फ़र्क बस इतना था कि हमने पावर इसलिए ली थी क्योंकि हमारे सवाल में जो है वो एन दी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एन की पावर ली थी और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू वगैरह पुट कर दी थी। इसी तरह जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में 2 कंडीशन थी, मैंने दोनों कंडीशनें आपको प्रूव करके बता दी, सेम आपने ऐसे ही करनी है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आपको एक ईजी मेथड से आपको समझा दिया। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।